ओ, हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते अरविंद जी, बोलिए। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है। सर, अभी जो स्थिति पैदा हुई है दिल्ली के अंदर, तो उससे हम्म, उसके बारे में कुछ सवाल करने हैं और जी जी। दर्शकों के माइंड में भी ये क्वेश्चन है। और सर, ये हम्म। जो क्वेश्चन है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी दिल्ली के सीएम हैं, हम्म। केजरीवाल जी अभी जेल के अंदर है, तो उन्होंने कहा कि वो जेल से ही सरकार को चला सकते हैं। तो सर, हम्म। सवाल है कि क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर से सरकार चला सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? देखिए, हमारे यहाँ कोई इस तरीके का तो कानून नहीं है कि ऑटोमेटिकली अगर एक चीफ मिनिस्टर स्टेट का जेल चला जाता है हम्म। तो वो फिर चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा। ऐसा अच्छा कोई अच्छा। कानून नहीं है। चीफ मिनिस्टर तो वो बना रह सकता है। हाँ? लेकिन सवाल ये है कि जब आप अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में है, एक तरीके से पुलिस की कस्टडी में है आप, हाँ जी। या कल आप हो सकता है जेल चले जाएं, हैं? हम्म। तो वहां से आप कैसे गवर्नमेंट चला सकते हैं, ये सवाल है मेरे ख्याल से। मतलब मैं समझता हूं कि जेल से गवर्नमेंट नहीं चला सकता एक चीफ मिनिस्टर है। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूं। हमारे हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें नॉर्थ दिल्ली के 6 स्कूल की बिल्डिंगें तैयार हैं, अच्छा अच्छा। लेकिन वो बिल्डिंगें हैंडओवर नहीं हुई है स्कूल को, क्योंकि उसमें दिल्ली सरकार को कोई 16 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी को देना है, जो पीडब्ल्यूडी आगे कॉन्ट्रैक्टर को देगी, तो वो फिर उसमें कुछ रिपेयर वगैरह भी है, तो वो फिर हैंडओवर होगा। तो सर। उसमें हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, क्योंकि उस वो जो 16 करोड़ रुपया देना है ना, वो तभी दिल्ली गवर्नमेंट का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो तभी दे सकता है जब उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिल्ली हम्म। गवर्नमेंट के वो मीटिंग करें और उसको अप्रूव करें। उसके अच्छा। बाद ही वो रिलीज कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग कैसे होगी। और हाईकोर्ट ने अभी पिछले ऑर्डर में ये कहा था कि चीफ मिनिस्टर जो सॉरी चीफ सेक्रेटरी जो है वो इस फाइल को जो है वो चीफ मिनिस्टर के सामने रखें, जिससे कि वो अपना जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाकर इसको अप्रूवल करके ये पेमेंट करें। पिछले 3 या 4 साल से वो बिल्डिंगें तैयार हैं, और वो बिल्डिंगें स्कूल को इसलिए नहीं मिली क्योंकि पेमेंट नहीं हुई। और उसकी हम्म। वजह से क्या है कि उन स्कूलों में जैसे 4,000 बच्चे पढ़ते हैं एक शिफ्ट के अंदर, तो 2,000 आते ही नहीं है, क्योंकि वहां बैठने की जगह नहीं है। अच्छा अच्छा। मतलब तो इतना अर्जेंट है वो। कोर्ट ने कई बार डांट लगाई है काफी सीरियसली। एक बार तो ये कहा कि हम तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट बंद कर देते हैं अगर आप इस पे पेमेंट नहीं करेंगे तो। अब घूम फिर के सवाल ये है कि इस स्थिति में जब चीफ मिनिस्टर साहब जो है पुलिस कस्टडी में है, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग कैसे बुलाएंगे? ये तो असंभव है। हम्म। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग अगर होगी नहीं तो वो पैसा जो है वो सैंक्शन होगा, और दिया नहीं जाएगा तो वो स्कूल की बिल्डिंग जो है वो हैंड ओवर नहीं हो सकती। ऑलरेडी 3-4 साल से नहीं दी गई, और ऐसे लटका तो हो सकता है 2-4-5 साल और गुजर जाए। तो ऐसे तो दिस दिस ओनली शोज कि जो गवर्नमेंट है वो नॉन फंक्शनल हो गई है? तो ये संभव ही नहीं है। क्योंकि आप देखो ना पीछे, आप देखिए जो मनीष सिसोदिया जी थे, हाँ जी हाँ जी। इन्होंने वहां पे कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी कि मैं एमएलए हूं और मुझे फंड रिलीज करना पड़ता है अपने डेवलपमेंट वर्क के लिए। अच्छा अच्छा। तो कोर्ट कोर्ट मुझे इजाजत दे कि मैं चेक साइन कर सकूं, जिससे कि वो मनी जो है रिलीज हो जाए। तो हम्म। कोर्ट ने परमिशन दे दी थी, लेकिन कोर्ट ऐसा तो परमिशन दे नहीं सकती कि आप जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग आप कर लेंगे। जी जी जी। ऐसा तो संभव नहीं है? और अगर कोई संभव हो भी सकता है तो कोर्ट की परमिशन से ही हो सकता है? तो जी जी। ऐसी स्थिति में मतलब काफी गड़बड़ है। और मुझे लगता है कि अगर ये ज्यादा प्रोलॉन्ग हुआ तो हम्म। पॉसिबल है कि राष्ट्रपति जो है ना, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन तो कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब क्राइसिस होते हैं तो एक तरीके से मान लिया जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को यूज करके हम्म। हो सकता है इसको सीएम के
सीएम की ड्यूटी से ही डिस्चार्ज कर दे, हैं? जी 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 तो फिर ऑटोमेटिकली अगर मतलब एक तरीके से चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा तो कोई मतलब और मिनिस्टर भी नहीं रहेगा, तो दोबारा से चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करना पड़ेगा जो भी जी जी एमएलए हैं, हैं? और इंटरेस्टिंग ये भी है कि जब चीफ मिनिस्टर जेल में है हाँ जी हाँ जी तो एक सवाल और भी उठता है कि क्या ये जो बचे हुए मिनिस्टर हैं वो अपना गवर्नमेंट चला सकते हैं? जी जी मुझे तो लग नहीं रहा कि वो चला सकते हैं, कोई तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग ही नहीं कर सकते जी चीफ जी मिनिस्टर के बगैर, तो ये मिनिस्टर्स कैसे काम कर सकते हैं? तो इसलिए किसी भी एंगल से हम देखें तो अगर ऐसी स्थिति में जहां चीफ मिनिस्टर जेल में है और वो उसने रेजिग्नेशन नहीं दिया है, हम्म। तो फिर गवर्नमेंट तो एक तरीके से नॉन फंक्शनल है ना, जी 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 और जी नॉन फंक्शनल है तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, जी जी तो सर प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर। जी जी सर ये है। जी सर धन्यवाद आपने सर ये थैंक यू। बहुत बड़ा डाउट क्लियर किया सर थैंक यू वेरी मच सर ओके।